ये कहानी है गरीब परिवार की जो गांव में रहता था। छोटा परिवार था, 3 लोग थे, पति पत्नी और छोटी बच्ची। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पति की कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी और वो बड़ा परेशान था कि कहीं नौकरी मिल जाए। उसकी छोटी बच्ची अक्सर पूछा करती थी कि पापा हमारे घर में सब कुछ ठीक कब होगा। वो अपने सहेलियों को देखती थी, उनके घर में सब कुछ ठीक था, जबकि इनके घर में रोज़ परेशानी रहती थी। रोज़ जूझते थे कि कल का खाना कैसे मिलेगा, कहाँ से आएगा। उसके पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे रोज़ घर से बाहर ले जाकर एक पहाड़ था, उसे दिखाकर कहते थे, बेटा वो जो पहाड़ है ना, वहाँ ऊपर वाला रहता है, उनसे प्रार्थना करने पर वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो छोटी बच्ची रोज़ प्रार्थना भी करती थी। रोज़ वो ऊपर वाले से दुआ मांगती थी कि उसके पापा की नौकरी लग जाए। कमाल ये हुआ कि सेना में पापा को नौकरी मिल गई, सैनिक की नौकरी लग गई। घर में मिठाई बटी, उनको लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों में उस राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। जो सैनिक पिता थे, उन्हें अब युद्ध लड़ने के लिए जाना था। अपने परिवार का प्यार लेकर वो रवाना हो रहे थे। तभी छोटी बच्ची अपने पिता के पास आई और गले लग गई और कहने लगी, पापा मत जाओ, मैं बुरी हूँ जिसने आपके लिए ऐसी नौकरी मांग ली जिसमें आपका जान जाने का खतरा हो गया। आप युद्ध के लिए मत जाओ, हमारे साथ रहो। बहुत कुछ उस बच्ची ने कहा, उसके आंखों में आंसू थे। पिता ने कहा, नहीं बेटा, अब तो जाना होगा। इस राज्य के लिए अपनी जान भी दे दी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वो ये सब कह रहे थे और बच्ची रो रही थी। तभी उस बच्ची ने कहा, पापा बस एक काम कर देना, वो ऊपर वाला जो पहाड़ पर रहता है ना, उसको मेरी एक चिट्ठी दे देना, बस इतना सा काम मेरे लिए कर देना। उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा और सोचने लगे कि उसकी बेटी ने सच्ची में मान लिया है कि उस पहाड़ पर भगवान रहते हैं। वह चिट्ठी अपने बैग में रख कर सैनिक रवाना हो गए। अपने साथी सैनिकों के साथ मिला और वो टुकड़ी जो थी युद्ध के लिए निकल गई। पहाड़ पर चढ़ रहे थे, मालूम था कि आगे सरहद आ जाएगी, बाद में तो मरना ही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहाँ एक आखिरी पोस्ट ऑफिस था। उस सैनिक पिता ने वो चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाली और चिट्ठी डालने से पहले उस पर लिख दिया कि बेटा माफ़ करना, यहाँ कोई ऊपर वाला नहीं रहता है, मैं तो तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। उसे लगा कि ये चिट्ठी वापस आने अपने घर भेज देता हूँ, चिट्ठी बच्ची को मिल जाएगी, बच्ची समझ जाएगी कि पापा झूठ बोल रहे थे, थोड़ा सा गुस्सा होगी तो क्या हुआ, मैं तो जा रहा हूँ युद्ध में, पता नहीं जान बचेगी या नहीं। फिर भीषण युद्ध हुआ। 3-4 महीने तक युद्ध चलता रहा और एक एक करके इनके सैनिक मरते जा रहे थे। उस गांव में खबर फैल गई कि वो टुकड़ी खत्म हो गई, वही टुकड़ी जिसमें इस बच्ची के पापा गए थे। घर में मातम मनने लगा, शोक मनने लगा। बच्ची खूब रोई कि ये क्या कर दिया आपने ऊपर वाले, आपने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। 3-4 महीने बाद एक व्यक्ति घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ, पतला सा दुबला सा, हाल बेहाल फटे हाल, ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत मारा है, आकर खड़ा हो गया। बच्ची पहचान गई और दौड़ कर गई और गले लग गई और बोली, पापा आप तो वापस आ गए। वो उसके सैनिक पिता थे जिनको सामने वाली सेना ने जिंदा पकड़ लिया था और अपने साथ बंदी बनाकर ले गई थी। बहुत मारा था। जैसे तैसे वह व्यक्ति जान बचाकर भागा और घर वापस आया था। पिता और पुत्री का अभिमिलन हो ही रहा था, तभी दरवाजे पर एक तीसरा व्यक्ति आया और वो एक डाकिया था। आते ही उसने बोला, माफ़ करना भाई, वहाँ ऊपर लड़ाई चल रही थी तो चिट्ठियाँ नहीं आ पा रही थी। और तभी उसने एक चिट्ठी निकाल कर उस व्यक्ति को दे दी। और वही चिट्ठी थी जो उस व्यक्ति ने अपने घर के लिए भेजी थी। उस पर लिखा था, बेटा माफ़ करना, ऊपर वाला नहीं होता है, मैं तो बस तुम्हें हौसला बढ़ाने के लिए कहता था। वो व्यक्ति उस वक्त रो रहा था, आंखों में आंसू थे, अपनी बच्ची से इतने दिनों बाद मिला था। उसी भावुक लम्हे में उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना चाहा कि बेटी ने क्या मांगा था। और जब चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, हे ऊपर वाले, मेरे पिता को युद्ध से वापस सही सलामत भेज देना। वही सही सलामत व्यक्ति अपने घर पर खड़ा था, अपनी बेटी से मिल रहा था। उसकी आंखों में आंसू रुके नहीं। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है, अगर विश्वास है तो दुआ कबूल होगी। वो ऊपर वाला भी आपकी सुनेगा। अगर आपके दिल ने सही से मांगा है तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस आपके विश्वास में कमी नहीं रहनी चाहिए, श्रद्धा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ भाव का भूखा है। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर रहेगा। आज नहीं तो कल वक्त लग सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।